नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी का क्या हाल है, कहाँ है निफ्टी, कहाँ जा सकता है और क्या बुल मार्केट ख़त्म होने वाला है। अगर मेरी मानो तो अब मुझे डर लगने लगा है। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि बुल मार्केट ख़त्म होने वाला है। मैंने अपनी सारी पोजीशंस जितनी भी थी हर जगह से स्क्वायर ऑफ कर दिए एंड आई एम शॉर्ट ऑन निफ्टी डिस्क्लोजर। ठीक है, तो मैं तुम्हें अपना पूरा एनालिसिस दिखाऊंगा मंथली, वीकली, डेली, सारे चार्ट्स पे, और उसके बाद तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें क्या करना है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं थोड़ा सा मैं निफ्टी का एक बार जरा चार्ट लगा लूँ। निफ्टी 50 राइट, और मैं यहाँ से थोड़े से इंडिकेटर्स हटा देता हूँ। उसके बाद मैं तुम्हें बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ आज, क्योंकि अब समय आ गया है डरने का। राइट, तो ये जो रेड लाइन तुम्हें दिख रही है ये है 50 डेज ऐसे में, और ये जो येलो लेमन कलर की जो तुम्हें लाइन दिख रही है, ग्रीनिश येलो, दिस कलर इज दिस लाइन इज 200 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज। तो अगर हम मंथली चार्ट पे देखें तो मंथली चार्ट पर अगर हम देखें तो जब 50 ऐसे में कटा उसके बाद तुम देख सकते हो क्या हुआ। ये कोविड वाला फॉल है, और उससे पहले ये है तुम्हारा 2007-8 वाला क्राइसिस। तो 50 ऐसे में क्रॉस करने के बाद हल्का सा 200 डेज मूविंग एवरेज के पास इसने आने की कोशिश की, आ नहीं पाया, पहले में भी नहीं आ पाया और इवन इस केस में भी नहीं आ पाया, बट थोड़ा सा उसके आसपास था। तो अभी तो हम बहुत दूर हैं, पर हो सकता है कि जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो इस टाइम भी जब ये वाली कैंडल्स बनी थी तब भी हो सकता है लोगों ने सोचा कि अभी तो हम बहुत दूर हैं, और फिर ये हो गया। तो अब बस मैं इसी की उम्मीद कर रहा हूँ, वेट है, हो सकता है कि ना हो, आई होप ना हो, नहीं वैसे तो आई होप हो, क्योंकि मेरे पास फ्यूचर पड़ा है। शॉर्ट RSI लगा के दिखाता हूँ, RSI में क्या सीन बन पड़ रहा है। तो RSI हैज़ राइट। तो अगर तुम देखोगे तो RSI बहुत बुरी तरह मंथली चार्ट पे गिरने लगा है, और यहाँ पे एक डाइवर्जेंस भी देख सकते हो तुम कि RSI बढ़ा फिर उसके बाद गिरा और यहाँ पे फिर अब गिर रहा है। तो अगर हम देखें अरे 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 तो हमें यहाँ पे इस पॉइंट पे वी शुड हैव बीन शॉर्ट ऑन निफ्टी, पर उस टाइम ये उम्मीद नहीं थी कि वॉर हो जाएगी, और हो सकता है वॉर के आफ्टर इफेक्ट हो। क्योंकि अगर तुम देखो तो रशियन इकॉनमी जो है वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस कर रही है अगेंस्ट द वेस्टर्न वर्ल्ड, और वेस्टर्न वर्ल्ड बहुत ज़्यादा पोक कर रहा है रशिया को, और रशिया इज़ एग्रेसर। रशिया को गुस्सा आया तो न्यूक्लियर बॉम्ब गिर जाएंगे, और न्यूक्लियर बॉम्ब गिर गया तो फिर बहुत बुरा होगा मार्केट्स के साथ, कहीं के भी मार्केट्स हो। दो आई डोंट नो कि हो सकता है ये हल्का सा वी शेप रिकवरी बहुत जल्दी दिख जाए, बट जैसे कि स्विफ्ट से बैन करने की बात चल रही थी, वीज़ा मास्टर सबने एग्जिट कर लिया है, और ये सब जो चीज़ें हो रही हैं इनके अगेंस्ट में अगर तुम क्रूड ऑयल और वो सब देखो, जैसे क्रूड ऑयल दिखाता हूँ मैं तुम्हें, राइट, WTI क्रूड ऑयल, अगर तुम ये देखोगे तो क्रूड ऑयल भी बहुत ज़्यादा अपने 2014 के आसपास का, ये देखो ये वाला जो एरिया है इसको ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहे हैं। $115 हो गया है, एंड आई एम अंडर द ओपिनियन कि ये पॉइंट भी क्रॉस करेगा, विच इज़ रफली 143। तो $150 तक हो सकता है क्रूड ऑयल भी टच करे। अगर क्रूड ऑयल $150 पर टच करेगा तो सारी दुनिया की इकॉनमी हिल जाएगी, बिकॉज क्रूड ऑयल चाहिए पेट्रोल के लिए, पेट्रोल चाहिए लॉजिस्टिक्स के लिए, सामान डिलीवर करने के लिए, और अगर सामान डिलीवर नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए एटलीस्ट आई एम अंडर द इम्प्रेशन, इवन अगर तुम नेचुरल गैस भी देखो, अगर हम नेचुरल गैस भी देखें तो नेचुरल गैस के साथ भी बहुत बुरा हाल चल रहा है। नेचुरल गैस का ही खोला है ना, हाँ नेचुरल गैस का ही खोला है हमने, तो ये भी बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस पहुंच गए। ये अपने इस एरा के प्राइस पे पहुंच चुका है, विच इज़ मार्च 2014, एंड आई डोंट थिंक कि ये ज़्यादा हम सस्टेन कर पाएंगे ज़्यादा अच्छे लेवल्स, ये वापस आने वाला है। तो
नेचुरल गैस भी बढ़ रहा है। इवन अगर हम गोल्ड भी देखें, क्या हो गया, मैंने शायद कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, आई एम सॉरी। गोल्ड यूएसडी, गोल्ड, अगर हम गोल्ड का सीएफडी भी देखें तो इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर, तो गोल्ड भी तुम देख सकते हो कि बहुत वियर्डली बिहेव कर रहा है। यहाँ पे अगर तुम देखो तो पुराना वाला ये जो पार्ट था, कोविड से पहले वाला ये जो था, इसकी तरफ वापस हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम एल्यूमिनियम भी देखें तो एल्यूमिनियम को भी हम देख सकते हैं कि कितना मतलब आग लगी पड़ी है। सारे बेस मेटल्स या जो भी जितने भी मेटल्स हैं, सारे प्रेशियस बेस मेटल्स, कुछ भी हो, नेचुरल रिसोर्सेज हो, सब पागलों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा लेट्स से BTC USD की तरफ भी देखें तो क्या हाल चल रहा है वहाँ पे। अगर हम यहाँ पे देखें तो BTC USD भी बहुत बुरी तरह क्रैश हो रखा है। इसका मतलब ग्लोबल जो सेंटिमेंट है, इट इज़ ऑफ फियर। अगर हम इंडिया विक्स देखें, तो हम देख सकते हैं कि इंडिया विक्स बहुत हाई है एज़ कम्पेयर टू वेयर इट शुड बी। बहुत ज़्यादा हाई है इंडिया विक्स, एंड 27 इज़ क्रेज़ी। इसके बाद अगर हम और भी चीज़ें देखें तो हम वापस निफ्टी पे चलते हैं। निफ्टी पे वीडियो है, मैं क्यों भाग गया, राइट। तो हमने मंथली चार्ट पे तो देख लिया, एक बार हम इसको वीकली चार्ट पे देखते हैं कि वीकली चार्ट पे क्या हो रहा है। वीकली चार्ट पे देखो 50 डेज़ का सिंपल मूविंग एवरेज कट गया, मतलब 50 वीक्स का सिंपल मूविंग एवरेज कट चुका है। इसके नीचे क्लोजिंग मिल चुकी है। रेड और ग्रीन उल्टा क्यों दिखा रहा है, ऊपर रेड होता है नीचे ग्रीन होता है, बेवकूफ़ हूँ मैं भी, सॉरी। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे भी जो RSI है वो बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। RSI करेंटली इज़ एट रफली 40 के नीचे ट्रेड होना शुरू हो गया है, विच इज़ जस्ट क्रेज़ी। अभी हो सकता है कि यहाँ से और भी नीचे जाए, हो सकता है वहाँ पे स्टे करे। और अगर हम डेली चार्ट पे देखें तो डेली चार्ट पे तुम देख सकते हो क्या हाल हो चुका है यहाँ पे। एंड अगर मैं इसको थोड़ा सा दिखाऊँ तो तुम्हें यहाँ पे कुछ पैटर्न्स भी दिखेंगे। ये देखो, हेड एंड शोल्डर पैटर्न तुम्हें दिख रहा होगा, ये 1 2 एंड 3 बूम। और अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें, अगर इस लेवल से इस लेवल तक का अगर हम देखें कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक गिर सकता है, तो इस पॉइंट पे मार्केट वाज एट 18,300। और अगर हम इसका जो शोल्डर लेंथ देखें तो इट वुड बी समवेयर हेयर, तो लगभग 1600 पॉइंट। तो अगर हम मोटा मोटा भी देखें तो 15,000 तक तो मार्केट गिरना चाहिए एज़ पर हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। और 200 डेज ऐसे में कटा है ऑन डेली चार्ट। और अगर डेली चार्ट पे 200 डेज ऐसे में कटता है तो हम इसको बोलते हैं कि ये बेरिश मार्केट का साइन है। तो इससे ज़्यादा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बहुत तगड़ी डाइवर्जेंस है। RSI में अगर देखो तो बड़ा क्यों नहीं हो रहा, हाँ राइट। हाँ, अब थोड़ा क्लियरली देख पाओगे कि क्या हो रहा है ये सब। ये देखो लगातार लोज बन रहे हैं RSI में, एंड आई एम नॉट होपफुल कि मार्केट अभी इतनी आसानी से रिकवर करने वाला है। एंड ग्लोबल सेंटीमेंट भी ये बोल रहा है, जैसे अगर हम और भी जो ग्लोबल स्टॉक्स हैं, जो ग्लोबल इंडेक्सेस हैं वो देखें, जैसे अगर हम डाउ जोन्स भी देखें तो क्या हो गया, हाँ राइट। अगर हम डाउ जोन्स भी देखें तो डाउ जोन्स भी कब का 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज काट चुका है, और ये एक बार पुल बैक भी ले चुका है, और ये सेकंड पुल बैक के लिए आ रहा है। और अब मुझे नहीं लगता कि कुछ हो सकता है, क्योंकि देखो कोविड 2008 और पुरानी जितनी भी चीज़ें हैं, और यहाँ पे तो हमें वो जो वॉर का टाइम था 2000 नहीं, आई एम सॉरी, नहीं यार कहाँ मिलेगा, अच्छा ये तो डेली चार्ट है, आई एम सो सॉरी, राइट। क्या ढूंढ रहा था मैं, कोविड क्रैश ढूंढ रहा हूँ मैं, एक सेकेंड रखना। हाँ ये ना कोविड क्रैश में पीछे क्यों चले गया इतना, तो ये देख सकते हो कोविड क्रैश है जब
मंथली चार्ट पर 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज से हल्का सा ब्रेकआउट हुआ, फिर ये उसके बाद ब्रेक डाउन हुआ, फिर उसके बाद वो वापस भाग गया। तो अगर हम देखें ध्यान से तो बहुत बुरा हाल होने वाला है अगर ये वॉर ज़्यादा लंबे समय तक चली। अगर कोई रेजोल्यूशन आता है वॉर पे तो हो सकता है कि मार्केट इतना ना गिरे, बट आई एम अंडर द ओपिनियन कि मार्केट इज़ गोइंग टू एटलीस्ट 14,500 से 15,000 के आसपास का रेंज। बल्कि अगर मैं निफ्टी में तुम्हें प्राइस एक्शन में दिखाऊं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं तुम्हें 15-16 इंडिकेटर्स लगा के दिखा दूं लाइव स्ट्रीम करके, तो उसका तो मतलब नहीं है ना। मैं तुम्हें बताऊंगा जो काम की चीज़ है। हाँ राइट, मैं बस आर से हटा रहा था ताकि थोड़ा रियल एस्टेट स्क्रीन पे ज़्यादा मिल जाए। सारी ड्राइंग्स रिमूव कर देता हूँ, सारे इंडिकेटर्स रिमूव कर देता हूँ। इंडिकेटर्स वैसे 2 ही मूविंग एवरेज लगे हुए थे, वो भी 200 डेज दिखाने के लिए लगाया था, रोज़ थोड़ी लगा के रखता हूँ। तो जिसमें इसको थोड़ा सा चार्ट को छोटा कर देता हूँ ताकि दिख जाए। राइट, ये देखो पहला हायर हाई बना, फिर उसके बाद दूसरा लोअर हाई बना, दूसरा लोअर हाई बना, अभी लोअर लो बन रहा है और लोअर। तो अगर मैं इसको कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करूं, अगर मैं यहाँ से बनाऊं, अगर मैं अभी ऐसे बनाऊंगा तो ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं बनेगा, पर आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू ओवर हेयर। अरे मैंने इसको छोड़ कैसे दिया, इसको छोड़ना नहीं था ना, यूं। तो यहाँ पे हम एक चैनल देख सकते हैं जो कि बन रहा है। वैसे ये बना नहीं है क्योंकि लो अभी तक टेस्ट हुआ नहीं है, यहाँ से पुल बैक दिखा नहीं है, इसलिए अगर हम कुछ बनाए तो ऐसा टाइप का एक डाउनवर्ड्स चैनल बन सकता है। और अगर यहाँ से, क्योंकि देखो ये एक सॉर्ट ऑफ हेड एंड शोल्डर्स है, अगर इस पॉइंट से भी ब्रेकआउट देता है तो फिर उसके बाद सीधा स्टॉपिंग यहाँ पे है, जहाँ पे ये वाले एरिया में। तो याद होगा जून जुलाई के टाइम पे जब ये बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट कर रहा था, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्विंग है ये टेस्ट होगा, एंड मुझे लगता है इसी स्विंग तक टेस्ट होगा, इससे ज़्यादा नीचे तो आई एम नॉट होपिंग फॉर। देखो ये सब चीज़ें ऐसी है कि मैं ये नहीं बोल रहा कि कल ही हो जाएंगी या 1 महीने के अंदर हो जाएंगी, कभी भी हो सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि ना हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि मार्केट गिरने ही गिरने वाला है, मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ कि व्हाट एम आई प्लानिंग फॉर। अगर नहीं भी गिरा तो ऊपर में भी मेरे पास लेवल है कि जब मेरे पास मार्केट 17,000 तोड़ेगा ऊपर की साइड, 16,800 तोड़ेगा, वेल टू बी प्रिसाइज, तो 16,800 तोड़ने पे मैं मार्केट में फिर से बुलिश हो जाऊंगा। बट अभी, और 16,800 भी अगर वीकली बेसिस पे तोड़ेगा, वीकली चार्ट पे, तो फिर मैं फिर से बुलिश हो जाऊंगा। बट अभी मैं बेरिश हूँ बिकॉज ऑफ द मार्केट कंडीशंस। तो आई होप कि समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और इसका मतलब क्या ये है कि हमें सब कुछ बेच के निकल जाना चाहिए? नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ बेच के निकल जाना चाहिए। अच्छा, फिर मैंने क्यों बेचा सब कुछ? मैंने सिर्फ बेचा क्योंकि मुझे शॉर्ट पोजीशंस बनानी थी। मेरे पास जो भी था वो सब ट्रेडिंग क्वांटिटी में था, इन्वेस्टिंग क्वांटिटी में मैंने कुछ भी नहीं बेचा। 2 अकाउंट है, एक ट्रेडिंग अकाउंट है, एक इन्वेस्टिंग अकाउंट है। इन्वेस्टिंग अकाउंट में कुछ भी नहीं है, उसमें मैं SIP बेसिस पे इन्वेस्ट करता हूँ। हर महीने की 20 तारीख को एक पर्टिकुलर अमाउंट मैं उस अकाउंट में अपलोड करके वहाँ पे कुछ ना कुछ स्टॉक्स खरीदता हूँ, जो भी मेरे पसंद के स्टॉक्स होते हैं। जो मेरे 15 स्टॉक्स हैं, 20 तो कभी नहीं, बट जो मेरे 12-15 स्टॉक है उन्हीं में मैं घूमता रहता हूँ कि इस महीने ये ले लिया, उस महीने वो ले लिया, डिपेंडिंग ऑन किसके चार्ट्स पे मेरे को अच्छी पोजीशन मिल रही है, कौन से में घुसने की अपॉर्चुनिटी अच्छी है, वैल्यूएशंस वगैरह देख के। ट्रेडिंग क्वांटिटी जो है, ट्रेडिंग पोर्टफोलियो जो मेरा था, उसमें से मैंने सब कुछ निकाल लिया है, क्योंकि उसमें से कुछ में मेरे ट्रेलिंग SLs हिट होने शुरू हो गए थे और कुछ मेरे यूजुअल SL जो होते हैं, जो एंट्री SLs होते हैं, वो हिट होना शुरू हो गए थे। तो मैंने हो जाते, तो इसीलिए मैंने काफ़ी कुछ एग्जिट कर लिया है और अब मैंने बनाई है निफ्टी में शॉर्ट पोजीशंस फ्यूचर की। देखते हैं इस बार क्या होता है। और ये मैं पूरा अपना एनालिसिस इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि अगर मार्केट में कुछ बड़ा हुआ तो मैं ये देखना चाहता हूँ, और अगर नहीं हुआ तो भी मैं ये देखना चाहता हूँ कि उस दिन, जिस दिन मैंने वो निफ्टी में फ्यूचर का लॉट शॉर्ट करने के लिए डाला था, AMO डाल रखा है, उस दिन मैं क्या करता, मतलब उस दिन मेरा स्टेट ऑफ माइंड क्या था, उस दिन मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या थी मार्केट से, उस दिन मेरा बिहेवियर कैसा था। अभी मैं बहुत ज़्यादा
एक्साइटेड हूँ अंदर से कि अगर मार्केट गिरा तो मज़ा ही मज़ा आ जाएगा। और ग्रीड और फियर किस लेवल पे, फियर तो ज़ीरो फियर है, क्योंकि सब कुछ जो भी काम कर रहे हैं अच्छे से कर रहे हैं, मेहनत से कर रहे हैं, डिसिप्लिन से कर रहे हैं, कुछ भी ऐसे ही नहीं कर रहे हवा में। और जो दूसरी बात है, जहाँ ग्रीड की बात है, मार्केट में है तो थोड़ी तो ग्रीड है, बट ऐसी कोई ग्रीड नहीं है। अगर ऐसे हिट हुआ फ्यूचर में भी तो लॉस बुक करेंगे। थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले रहा हूँ इस बार फॉर अ बिग रिवॉर्ड, क्योंकि अगर ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे तो ज़्यादा रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा। तो आई होप समझे, अगर समझे तो लाइक करो, शेयर करो एंड फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, हर जगह। और आई होप फॉर द बेस्ट। बाय बाय, टाटा, थैंक यू, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय उत्तराखंड, विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ, बाय बाय।